सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी हल्की हल्की किरणें खेतों पर पड़ने लगी थीं। ओस की बूंदें फसलों पर चमक रही थीं, जैसे किसी ने चांदी बिखेर दी हो। दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली थी। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी और पेड़ों पर बैठी चिड़ियां अपनी मधुर आवाज में चहचहा रही थीं। चू 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 चू। उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी मीठे गीत में डूबा हुआ हो। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। उस घर के बाहर एक दुबला पतला आदमी बैठा था। उसका नाम था राकेश। राकेश अपने हाथ में सूखी रोटी का टुकड़ा लिए बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, आज भी बस इतना ही, लेकिन कोई बात नहीं। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठी कुछ चिड़ियों पर पड़ी। वे उसे देख रही थीं, जैसे कुछ इंतजार कर रही हों। राकेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा अच्छा, तुम लोग तो रोज की तरह आ गई। वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर जमीन पर डाल देता है। लो, पहले तुम लोग खा लो। जैसे ही रोटी जमीन पर गिरती है, चिड़ियां फटाफट नीचे आ जाती हैं और चहचहाते हुए उसे खाने लगती हैं। पास से गुजर रहे एक आदमी ने ये सब देखा और हंसते हुए बोला, अरे राकेश, तू पागल हो गया है क्या? खुद के पास खाने को नहीं और इन चिड़ियों को खिला रहा है। दूसरा आदमी भी हंसते हुए बोला, सच में, अगर यही रोटी तू खुद खा ले तो थोड़ा ताकत आ जाए तेरे शरीर में। राकेश ने उनकी तरफ देखा, लेकिन गुस्सा नहीं हुआ। वो शांत आवाज में बोला, भैया, पेट तो एक दिन भर ही जाएगा, लेकिन अगर दिल खाली रह गया तो क्या फायदा। पहला आदमी बोला। बड़ी बड़ी बातें मत कर, गरीबी में ये सब नहीं चलता। राकेश हल्का सा मुस्कुराया। गरीबी में ही तो इंसानियत की पहचान होती है। दोनों आदमी सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गए। इसका कुछ नहीं हो सकता। राकेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो चिड़ियों को देखता रहा, जो अब भी खुशी से चहचहा रही थीं। तभी एक छोटी सी चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। वो बाकी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राकेश ने उसे गौर से देखा और धीरे से बोला, तू नई है क्या? पहले कभी नहीं देखा तुझे। चिड़िया बस उसकी तरफ देखती रही। अचानक हवा थोड़ी तेज चलने लगी। पेड़ की टहनियां हिलने लगी। राकेश को एक पल के लिए अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ होने वाला हो। वो खुद से बोला, पता नहीं क्यों, आज कुछ अलग लग रहा है। तभी अंदर से उसकी माँ की आवाज आई, राकेश, काम पर नहीं जाना क्या आज? राकेश। आ रहा हूँ माँ। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन जाने से पहले उसने फिर उस चिड़िया की तरफ देखा। तू यही रहना, मैं शाम को फिर मिलूंगा। चिड़िया ने जैसे हल्का सा सिर हिलाया, या शायद राकेश को ऐसा लगा। राकेश घर के अंदर गया, फटा हुआ गमछा उठाया और बाहर निकलते हुए बोला, माँ, आज भी सेठ के यहाँ जाना है। देर हो गई तो फिर डांट पड़ेगी। माँ ने कहा, बेटा, कब तक यूं ही दूसरों के लिए काम करेगा? अपनी जिंदगी कब सुधरेगी? राकेश ने जवाब दिया, एक दिन सब ठीक होगा माँ, भगवान सब देख रहा है। माँ ने गहरी सांस ली। बस यही उम्मीद है। राकेश धीरे धीरे खेतों की तरफ चलने लगा। रास्ते में वही लोग उसे फिर मिले। एक ने कहा, एक ने ताना मारते हुए कहा, अरे आ गया चिड़ियों का दोस्त। दूसरा बोला, कहीं आज चिड़ियां तेरे लिए खाना तो नहीं लाएंगी? सब हंसने लगे। राकेश इस बार भी कुछ नहीं बोला। वो बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचा, उसे पीछे से वही अजीब सी चहचहाहट सुनाई दी। वो रुक गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वही छोटी चमकती आंखों वाली चिड़िया उसके पीछे पीछे आ रही थी। राकेश खेतों की तरफ जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार पीछे मुड़कर देखने में लगा हुआ था। वो छोटी सी चिड़िया अभी भी कभी उड़ती, कभी पास आकर बैठ जाती। राकेश हल्का सा हंसते हुए बोला, तू सच में मेरा पीछा कर रही है क्या? चिड़िया ने चू की हल्की सी आवाज निकाली, जैसे जवाब दे रही हो। राकेश ने सिर हिलाया। अजीब है, बाकी चिड़िया तो सिर्फ दाना खाकर चली जाती हैं, लेकिन तू। वो बात अधूरी छोड़कर आगे बढ़ गया, जहां बाकी मजदूर पहले से काम कर रहे थे। एक आदमी ने उसे देखते ही कहा, आ गया हमारा दानी महापुरुष। दूसरा हंसते हुए बोला,
अरे राकेश, आज कितनी रोटी चिड़ियों को खिला आया? राकेश ने काम शुरू करते हुए शांत आवाज में कहा। बस जितनी रोज देता हूँ उतनी ही। पहला आदमी चिढ़कर बोला। तू सुधरेगा नहीं, खुद भूखा रहता है और चिड़ियों को खिलाता है। राकेश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भूखा तो मैं रोज ही रहता हूँ भैया, लेकिन अगर कोई मेरे सामने भूखा हो और मैं उसे ना खिलाऊं तो उससे बड़ा दुख क्या होगा? तीसरा मजदूर थोड़ा गंभीर होकर बोला। लेकिन वो चिड़िया हैं, इंसान नहीं। राकेश ने उसकी तरफ देखा। भूख सबको लगती है, चाहे इंसान हो या जानवर। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। तभी दूर से सेठ धनराज की आवाज आई। अरे ओ, काम करने आए हो या बातें करने? सब घबरा गए और जल्दी जल्दी काम में लग गए। राकेश भी झुककर काम करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर पास के पेड़ पर पड़ी। वही छोटी चिड़िया वहां बैठी थी। वो चुपचाप उसे देख रही थी। राकेश धीरे से बुदबुदाया। तू फिर आ गई? पास खड़े मजदूर ने पूछा। किससे बात कर रहा है? राकेश थोड़ा झेप गया। कुछ नहीं। मजदूर हंस पड़ा। अब तो चिड़ियों से भी बातें करने लगा है। सब फिर से हंसने लगे, लेकिन इस बार राकेश को थोड़ा अजीब लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो चिड़िया सच में उसकी हर बात समझ रही हो। दोपहर का समय हो गया। सब मजदूर अपने अपने खाने के लिए बैठ गए।